रुपये अगर पाकिस्तान का कर्ज है तो उसमें से 33 रुपये जो है पिछले 1 साल में लिया गया। पाकिस्तान की इन्होंने तबाही मचा दी पकड़ के। अब ये नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे 21 तारीख को, पहले इसका हिसाब देते हैं उनकी भाई की हुकूमत का, जिसने 21,000 अरब रुपए जो है यानी कि कर्ज चढ़ा दिया पाकिस्तान का। 18,000 अरब रुपए इमरान खान की हुकूमत के 42 महीनों में कर्ज बढ़ा था। इंटरेस्टिंग थी, अब ये इनकी 16 माह की हुकूमत खत्म। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज वो 64,000 अरब रुपए हो चुका है। तो 16 महीनों में इन्होंने 21,000 अरब रुपए जो है पाकिस्तान का तकरीबन कर्ज बढ़ाया, जो 1300 अरब रुपए महीना बनता है। 75% पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है 1 साल में इजाफा हुआ है 16 महीने में पीडीएम की हुकूमत में। पूरे साल का जो टैक्स का टारगेट है वो 9,500 अरब है। सोचे 9,500 अरब रुपए जो हुकूमत की आमदनी है उसमें से 8,000 अरब तो सूद की जाएगी। तो अभी आपने सूबों को 5,000 अरब अलग देने हैं, फिर उसके अलावा जो है अपने अखराजात अलग करने हैं, फिर उसके अलावा आपने कर्ज पुराना अलग उतारना है। तो इस साल रिकॉर्ड पाकिस्तान का जो है बजट खसारा होगा, वो हो सकता है 8,000 अरब से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल उठता था कि पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान में बहुत कर्जा चढ़ा दिया। मुझे याद है मारूफ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब आके ये बताते थे कि पाकिस्तान की 80 साल की तारीख में जितना कर्जा नहीं लिया गया, 72 साल की तारीख में, वो इमरान खान ने 1 साल में जो इतना कर्जा ले लिया। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो 25,000 अरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा था, और 3.5 पौने 4 साल के जब इमरान खान की हुकूमत गई तो वो कर्ज बढ़कर हो गया था तकरीबन 43,000 बिलियन रुपीज़, यानी कि 18,000 अरब रुपए इमरान खान की हुकूमत के 42 महीनों में कर्ज बढ़ा था। और ये कहा यह जाता था कि ये कहते थे कि जी जितना पाकिस्तान की तारीख में कर्जा जो है 70 साल 72 साल में नहीं बढ़ा, वो इमरान खान ने 3.5 साल में बढ़ा दिया। इंटरेस्टिंग थी, अब ये इनकी 16 माह की हुकूमत ख़त्म, और 16 माह की हुकूमत ख़त्म हो गई है तो नहायत ही होश रुबा जिसे कहते हैं कर्ज की तफसीलात सामने आई है। कल स्टेट बैंक ने सितंबर 2000 अगस्त 2023 के जो है डाटा शाया किया, उसके हिसाब से पाकिस्तान में जो कर्ज है वो पाकिस्तान का मजमूई कर्ज वो 64,000 अरब रुपए हो चुका है। जब पीडीएम की हुकूमत ने अप्रैल 2022 में लिया था तो पाकिस्तान का कर्ज था 43,000 बिलियन रुपीस, यानी कि 43,000 अरब। तो 16 महीनों में इन्होंने 21,000 अरब रुपए जो है पाकिस्तान का तकरीबन कर्ज बढ़ाया, जो 1300 अरब रुपए महीना बनता है। और अगर पीटीआई का अगर आप इससे मवाजना करें तो उन्होंने जो है 42 महीनों में जो है 18,000 अरब बनाया था, तो वो तकरीबन जो है 350 पौने 400 अरब रुपए, कहाँ 1300 अरब रुपए महीना, कहाँ 350 400 रुपए अरब फी महीना जो है कर्ज की रफ्तार में इजाफा हुआ। अब बात यह है कि 2 तरीके के कर्ज होते हैं इस कर्ज के अंदर। एक होता है मकामी कर्ज जिसको डोमेस्टिक लोन कहते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल डेट। ये जो 64,000 अरब रुपए इन्होंने जो कर्ज लिया है, ये मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि इन्होंने जो पाकिस्तान का जो 64,000 अरब रुपए कर्ज है उसमें तकरीबन 40,000 अरब जो है आपका मकामी कर्जा है, और 24,200 अरब रुपए आपका जो है एक्सटर्नल कर्जा है। यानी कि जो आपका एक्सटर्नल कर्जा है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान का बढ़ रहा है। जब पीटीआई की हुकूमत गई थी तो उस वक्त ये कर्जा था तकरीबन 14,000 अरब रुपए, यानी कि 10,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ एक्सटर्नल डेट में। अब ये हालत है, ये उस वक्त एक्सटर्नल डेट में इजाफा हुआ है जब इनको पिछले साल किसी ने भी रकम नहीं दी। पूरे पिछले साल आपको याद होगा IMF रकम नहीं दे रहा था और दूसरे ममालिक नहीं दे रहे थे, उसके बावजूद जो है 10,000 अरब यानी कि
तकरीबन जो है आप यूँ समझ लें कि 75% पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है एक साल में इजाफा हुआ है 16 महीने में पीडीएम की हुकूमत में। ये निहायत ही ख़तरनाक बात है। जब आपका एक्सटर्नल डेट में इजाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि बाहर के ममालिक के लोग, बाहर के ममालिक के मुल्क इदारे जो हैं आपको डिक्टेट करेंगे पॉलिसी, और जब वो डिक्टेट करेंगे पॉलिसी तो फिर आपके मुल्क में नुकसान भी हो सकता है। अभी आप देखें, अभी रिसेंटली हमें जो है IMF कहता है कि कभी बिजली के बिल बढ़ा दो, कभी कहता है गैस के बिल बढ़ा दो, कभी कहता है कि फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लगा दो। वर्ल्ड बैंक ने भी नई कहानी कर दी, तनख्वाहदारों पे इतने टैक्सेस लगाने के बाद फिर कह रहा है कि तनख्वाहदारों पे टैक्सेस लगा दो, 50,000 से कम वाले पे भी टैक्स लगा दो। तो ये तमाम चीज़ें जो है डिक्टेट हो रही होती हैं। इसके अलावा फिर जब आपको कोई कर्ज देता है, चाहे दोस्त ममालिक हों, तो वो भी कंडीशंस रखते हैं। वो सरमायाकारी लाते हैं तो वो कहते हैं हमें टैक्स फ्री दो, हमें ये बरात दो, इतने साल के लिए जो है पाकिस्तान में फ़लाँ चीज़ कर दो। तो फिर आपकी जो है ना अपनी रेट ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान का कर्जा 24,200, और वैसे ही एक बहस छिड़ी हुई है कि 3 सालों में हमने $80 अरब कर्ज उतारना है, और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो कल भी आए वो $13 अरब है, और स्टेट बैंक के जो है उसमें तकरीबन $8 अरब है, पौने $8 अरब। तो वो कर्ज इतना बड़ा हम कैसे उतारेंगे? लेकिन पीडीएम ने उसमें कुछ नहीं सोचा। पीडीएम की हुकूमत ने उल्टा जब वो आए तो उन्होंने $8.5 अरब का पाकिस्तान का नुकसान करा दिया रेमिटेंसेस की शक्ल में। जो $32 अरब थी वो $27 अरब आ गई, और जो एक्सपोर्ट भी जो $32 अरब थी वो भी 27, साढ़े 27, 28 अरब की। तो $8.5 अरब के यहाँ पे नुकसान करा दिया, और समझ नहीं आ रहा कि ये अभी भी इतना रुपया गिरा, हमारा सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा। वो $2.5 अरब पे मुश्किल फंसी नहीं है, 2.3, 2.4 अरब। दूसरी तरफ हमारी रेमिटेंसेस भी जो है $2.2 अरब पे फंसी हुई है। ये इमरान खान $3 अरब प्लस पे छोड़ के गए थे। तो सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान का मकामी कर्जा, डोमेस्टिक कर्जा जो है 28,000 अरब था, अब वो बढ़ के 40,000 अरब हो गया। 12,000 अरब का इजाफा 12 महीने में, 16 महीने में। और जो हमारा एक्सटर्नल का कर्जा था वो तकरीबन 15,000 अरब के करीब था, वो 24,200 अरब हो गया है। तो ये भी 75% इजाफा हो गया। अच्छा, जब आप इतना कर्जा मकामी तौर पे लेते हैं तो उसका होता क्या फिर? उसका होता ये है कि आपके जब इतना कर्ज आप उठा लेते हैं मकामी तौर पे, तो फिर जो है आपके जो निजी सेक्टर होता है, निजी शोबा होता है, उसको जो है जगह नहीं मिलती, और वो फिर कर्ज नहीं उठा सकता और वो कारोबार नहीं कर सकता। इमरान खान की जब हुकूमत गई थी उस साल पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड प्राइवेट सेक्टर, निजी शोबे ने जो है क्रेडिट लिया था 1,620 अरब रुपए, और जो अभी ये 30 जून को साल खत्म हुआ है, आपको अंदाजा है कितना हुआ होगा कर्ज लिया प्राइवेट सेक्टर? 211 अरब रुपए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपकी मईशत कितनी सुकड़ गई है। दूसरा ये कि सूद की अदायगी है, जितना ज़्यादा आपका कर्ज बढ़ता है उतनी आपकी सूद की अदायगी बढ़ जाती है। अब जो है जब PTI की हुकूमत गई थी तो उस वक्त 3,200 अरब रुपए सालाना सूद की अदायगी होती थी। इस साल हुकूमत खुद 7,300 अरब रुपए बोल रही है, जो अब कहा यह जा रहा है, आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि जो ये 22% शरह सूद है और जितना कर्जा चढ़ा चुके में ये जो है 8,000 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। पूरे साल का जो टैक्स का टारगेट है वो 9,500 अरब है। सोचिए 9,500 अरब रुपए जो हुकूमत की आमदनी है उसमें से 8,000 अरब तो सूद की अदायगी। तो अभी आपने सूबों को 5,000 अरब अलग देने हैं, फिर उसके अलावा जो है अपने अखराजात अलग करने हैं, फिर उसके अलावा आपने कर्ज पुराना अलग उतारना है। तो इस साल रिकॉर्ड पाकिस्तान का जो है बजट खसारा होगा, वो हो सकता है 8,000 अरब से भी ज़्यादा तजावुज कर जाए। तो अगर ये 8,000 अरब से ज़्यादा तजावुज कर जाएगा तो फिर पाकिस्तान का अगले साल का जो कर्ज है वो मजमूई तौर पे 72,000 अरब रुपए से ज़्यादा तजावुज कर जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 64,000 अरब रुपए की जो इनकी प्रोजेक्ट आया है, ये आज से मैंने 6 महीने पहले कह दिया था
کہ یہ 65,000 ارب کے قریب جو ہے پاکستان کے قرض کو چھوڑ کے جائیں گے. یہ پاکستان کی انہوں نے تباہی مچا دی پکڑ کے. اب یہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے 21 تاریخ کو. پہلے اس کا حساب دے دیں ان کی بھائی کی حکومت کا جس نے 21,000 ارب روپے جو ہے یعنی کہ قرض چڑھا دیا پاکستان کا پچھلے 16 ماہ میں. آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا رفلی 33% یعنی کہ 100 روپے اگر پاکستان کا قرض ہے تو اس میں سے 33 روپے جو ہے پچھلے 1 سوا سال میں لیا گیا. یہ پاکستان کا حال کر دیا ہے. اب آنے والی نسلیں ہماری جو ہے مقبوض کر دی ہیں یا اب یہ ملک چلے گا یا سود کی ادائیگیاں ہوں گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بہت بہت شکریہ.